नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। आज इस वीडियो में हम आपको PMMSY यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लगने वाले 2 टन पर डे के प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यह प्लांट हमने 3 फेज में रिकॉर्ड किया है। जब हम प्लांट का इरेक्शन कर रहे थे यानी कि हम प्लांट लगा रहे थे, जब प्लांट का हम ट्रायल कर रहे थे यानी कि कोल्ड ट्रायल कर रहे थे, और जब प्लांट रन हो चुका था। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, ताकि हमारे वो सब किसान भाई जो कि 2 TPD यानी कि 2 टन पर डे 2000 किलो प्रति दिवस का फिश फीड प्लांट PMMSY के अंतर्गत लगाना चाहते हैं, वो इस प्लांट के लिए उनके मन में जो भी प्रश्न है, इसको प्लांट को कैसे लगाया जाना है, उसको इस वीडियो को देख करके उनको सारे प्रश्नों का उत्तर उनको आसानी से मिल सकता है। यह दोस्तों, यह प्लांट हमारा भदोही में लगा हुआ है, जो कि बनारस के पास में है, तथा यह प्लांट पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक प्लांट है। और इस प्लांट के अंदर हम 2 टन पर डे यानी कि हम लोग अगर हम 10 घंटे प्लांट चलाते हैं तो आसानी से हम 200 किलो प्रति आवर के हिसाब से 2 टन पर डे बना सकते हैं। अगर इसी प्लांट को हम लोग 20 घंटे चलाएं यानी कि पूरे दिन चलाएं तो आसानी से हम इसमें 4 टन का भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। हालांकि सरकार की जो सबसे छोटी योजना है उसके अंदर 2 टन पर डे सबसे छोटी योजना है, जिसके अंदर सरकार आपको लेडीज़ यानी महिला के नाम पे 60% और पुरुष के नाम पे 40% सब्सिडी दे रही है, तथा साथ ही साथ SC ST के नाम से अगर हैं आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 60% सब्सिडी लेने के आप भागीदार हैं। जी दोस्तों, तो इस प्लांट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप में इस पूरे प्लांट को हम लोग अवलोकन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये प्लांट कैसे लगा हुआ है। तो प्लांट के बारे में समझने से पहले हम लोग फिश फीड प्लांट कि क्या फंक्शनिंग्स हैं उनको पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों, मेरे कई पहले वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आखिर सरकार का क्या मकसद है, कि सरकार चाहती है कि 2 टन पर डे के या 8 टन पर डे या आप कहें 20 टन पर डे, इस तरह के प्लांट सरकार क्यों लगवाना चाहती है। सरकार का एक ही मकसद है, सरकार चाहती है कि वो सभी फार्मर जो कि फार्मिंग कर रहे हैं, जो कि तालाब में मछलियां पाल रहे हैं और उस मछली को आगे सप्लाई कर रहे हैं, वो फीड के ऊपर यानी कि बड़ी कंपनियों से फीड लेने के ऊपर जो 5 से 6 रुपये प्रति किलो एक्स्ट्रा अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने खर्च को बढ़ा रहे हैं, उस सारे खर्च को रोका जा सके। तथा साथ ही साथ जो डिसेंट्रलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है फीड का, यानी कि नॉर्थ इंडिया में पटना में फीड आ रहा है दोस्तों, अभी आंध्रा से आ रहा है। तो बहुत ही अजीब बात है कि साउथ से हमारे नॉर्थ और ईस्ट के टॉप कॉर्नर में फीड जा रहा है। तो सरकार चाहती है कि ये सब जो मोनोपोलीज हैं बड़ी कंपनीज की, इनको यहीं समाप्त किया जाए, किसान स्वावलंबी बने, किसान के पास इनकम बढ़े। अल्टीमेटली किसान का इनकम बढ़ाना सरकार का उद्देश्य है, और उसी के लिए सरकार चाहती है कि हम किसान को खड्डे खोदने के लिए पैसा दें, उसको फिश शीड लाने के लिए पैसा दें, तथा साथ ही साथ फिश फीड बनाने के लिए भी हम लोग उसको स्वावलंबी बनाए, उसको इतना पैसा दें ताकि वो खुद अपना फिश फीड प्लांट प्लान करके अपना फिश फीड बना सके। और दोस्तों, सबसे बड़ी इसके पीछे जो सरकार का उद्देश्य है वो है गुणवत्ता को बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी से फीड ले रहे होते हैं तो आप पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो क्या चीज़ उसके अंदर दे रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि जो एक बड़ी कंपनी वादा कर रही है उतना मात्रा में उसमें रॉ मटेरियल डाल रही हो। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी नहीं कि कंपनी जो क्लेम कर रही है वो FCR यानी कि फीड कन्वर्जन रेशो वो उतना आपको मिल रहा हो, क्योंकि ये सब पूरा एक अंधा खेल है। हाँ जी, इसको अंधा खेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक फार्मर के रूप में कभी भी शायद अपने सैंपल को यानी अपने आने वाले प्रोडक्ट को हर बार लैब में चेक नहीं कराते होंगे, और अगर आप चेक करवाएंगे लैब में तो शायद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ का एक इलाज है, और इस सब चीज़ का इलाज है कि अगर आप अपना पैसे को बड़ी कंपनी से फीड खरीदने के बजाय अगर आप ये कोशिश करते हैं कि सरकार द्वारा दी गई इस योजना से, सरकार द्वारा दी गई इस अनुदान से आप अपना एक प्लांट लगा लें जो आपको 150 से 200 kg पर घंटा प्रोडक्ट दे दें,
और साथ ही साथ अगर इस प्रोडक्ट से आप अपना मतलब फ़िश फीड की रिक्वायरमेंट खुद की पूरी कर लें, तो साथ ही साथ आपके आसपास के जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को भी आप पूरी कर लें। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको ये सब भी बताया है कि आखिर फ़िश फीड को बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक फ़िश फीड को बनाने के लिए हमें सोया डीओसी, मस्टर्ड डीओसी, डीओआरबी, डीडीजीएस, राइस ब्रान, मेज, वीट, फ़िश मील, एमबीएम यानी कि मीट बोन मील, फ़िश ऑयल, इस तरह से कुछ 10 से 11 रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तथा साथ ही साथ फ़िश की जो हेल्थ के लिए यानी कि उनकी हेल्थ के रखरखाव के लिए हमें कुछ 8-9 तरह की मेडिसिन की आवश्यकता होती है। और ये बहुत ही आसानी से हमारे इंडिया के हर राज्य में, हर ज़िले में ये आसानी से मिल जाती हैं। बस इसके लिए आपको थोड़ा-सा हमारी कंपनी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ताकि हम आपके नज़दीकी सारे कॉन्टैक्ट आपको बता सकें। तो ये बहुत ही आसानी से इंडिया के हर पार्ट में अवेलेबल है। और इन सारे रॉ मटेरियल्स को अगर आप डिफरेंट प्रोटीन और फैट के कॉम्बिनेशन से रेसिपी बना करके अगर आप ट्राई करते हैं तो आसानी से फ़िश फीड को अपने प्लांट पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझें कि आखिर हमें फ़िश फीड में कितनी साइज़ के फीड बनाना होते हैं। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी जो फ़िशिंग की साइकिल है उसमें हमें मिनिमम जो है 1 mm का फीड चाहिए होता है, 1 से 1.2 mm का। और उसके बाद हमें चाहिए 2 mm का, 3 mm का, 4 mm का, 5 mm का। तो इस तरह से नॉर्मल फार्मर को 1 mm से लेकर 5 mm तक के फीड की रिक्वायरमेंट होती है। जब फ़िश छोटी होती है तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए जब छोटी फ़िश को हम लोग 1 mm का यानी कि छोटे मुंह के हिसाब से और 40 प्रोटीन 5 फैट, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 40 प्रोटीन 5 फैट इस तरह से। उसके बाद जब थोड़ी बड़ी होती है तो उसको 32 प्रोटीन 5 फैट, और फिर उसके बाद जब बड़ी हो जाती है तो 2 mm को फीड देते हैं। उसके बाद जब थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो हम उसको 30 प्रोटीन 4 फैट का फीड देते हैं 3 mm के अंदर। उसके बाद हम 28 प्रोटीन 4 फैट का फीड देते हैं। फिर ये जब और बड़ी हो जाती है, लगभग 3 महीने की हो जाती है, तो हम इसको करीब 4 mm का फीड देना चालू कर देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर इसको 28 प्रोटीन 4 फैट के बाद में 26 प्रोटीन 4 फैट, फिर 24 प्रोटीन 4 फैट, और लास्ट तक जब तक हम इसको निकालने वाले होते हैं हम तब तक जाकर के हम 20 प्रोटीन 4 फैट तक का फीड ज़रूर देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि फ़िश को अपनी ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है, तथा साथ ही साथ पानी के अंदर अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपनी सारी क्रियाओं को सुचारू चलाने के लिए, जैसे पानी के अंदर आना, ऊपर सरफेस पर आना जाना, या अपने एनर्जी बनाए रखने के लिए फ़ैट की आवश्यकता होती है। ये 2 चीज़ें एक फ़िश की लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और एक फ़िशरमैन के नाते यानी कि एक फार्मर के नाते आप हमेशा ये चाहते हैं कि आपकी फ़िश कम से कम फीड खा करके जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाए। इसको हम बोलते हैं FCR, फीड कन्वर्जन रेशो, यानी कि आपका फीड कन्वर्जन रेशो इतना चुस्त रहे कि कम से कम फीड देते हुए आपकी फीड और फ़िश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट को प्राप्त कर ले, ताकि आप जब पर किलो बेसिस पे फ़िश को बेचने जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें ये हो गया कि हमें एक बेहतर रॉ मटेरियल का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है जो कि हमारे लोकली आसपास अवेलेबल हो, जिसकी कि हमारे आसपास अवेलेबिलिटी हो, और उस कॉम्बिनेशन से हम अपनी फ़िश की वैरायटी के हिसाब से, यानी हम किस तरह की फ़िश रख रहे हैं, पंगेसिस है, कैटफ़िश है, मांगुर है या तिलापिया है, कौन सी फ़िश है, उसके हिसाब से हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हुए, जो फिशरीज़ के डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करते हुए अपनी फ़िश की डाइट को तय करें। जब आप हमारी कंपनी से डॉक्टर तय करेंगे, आप हमारी कंपनी से जो इस प्लांट को लिए आप सौदा करेंगे या आप डिटेल में ऑर्डर देंगे, तब हम आपको पूरा परामर्श देते हैं कि आपको किस तरह की फ़िश के ऊपर किस तरह का प्लांट लगाना चाहिए। अमूमन सारे प्लांट बराबर ही होते हैं, ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन जो फ़र्क होता है वो होता है रॉ मटेरियल रेसिपीज़ में, और रेसिपीज़ के हिसाब से हम लोग हमारे प्लांट से किसी भी तरह का फीड बना सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप ये सारा रॉ मटेरियल का कॉम्बिनेशन तय कर चुके होते हैं, तो इस रॉ मटेरियल के कॉम्बिनेशन के पश्चात अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें आखिर किस किस तरह की मशीन का चुनाव करना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि मोस्टली जो फ़िश फीड के रॉ मटेरियल हैं वो ग्रेन्स फॉर्म में होते हैं, कुछ केक फॉर्म में होते हैं जो कि ऑयल इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, और कुछ होते हैं जो हमारे पाउडर फॉर्म में आते हैं, जैसे DORB है।
हमें अल्टीमेटली इन सब को एक बार पूरी तरह से मिक्स करना है एज पर रेसिपी। इसके लिए आपको हमारा एक मिक्सचर आता है जिसके अंदर हम लोड सेल देते हैं। उस लोड सेल्स में एक एक मटेरियल को डाल के उनका वज़न करना है और वज़न के हिसाब से उनको मिक्स करना है। आप चाहें तो इसको एक मैनुअली जो वज़न काटा होता है 200 किलो का, उसके हिसाब से भी आप बना सकते हैं रेसिपीज़ को। और रेसिपीज़ को बनाने के बाद हम लोगों को उन रेसिपीज़ को करना होता है मिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इस समय पर ये जो सारा जो गाला दिख रहा है आपको, ये सारा हमने रॉ मटेरियल को मिक्स किया हुआ है। इसके पश्चात हम ये रॉ मटेरियल यहाँ पर डाल रहे हैं, जो कि एक एलिवेटर के माध्यम से, यानी कि एक कन्वेयर के माध्यम से जाकर के एक टैंक में स्टोर होता है। और इस एलिवेटर से ये मटेरियल टैंक में स्टोर करने का पर्पज़ है ताकि हम लोग एक यूनिफॉर्म फ्लो रेट मेंटेन कर पाएँ हमारे क्रशर पे। क्योंकि क्रशर के अंदर अगर मान लीजिए हम एक बार में तो एक बोरी खोल देंगे और अगर एक बार में एक मक्का खोल देंगे तो उसकी पिसाई की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए हम लोग उसके अंदर एक फ्लो रेट मेंटेन करने के लिए एक टैंक लगाते हैं और उस टैंक के अंदर भी हम लोग मोस्टली लोड से लगा करके ये सुनिश्चित कर देते हैं कि हमारे टैंक से एक अनुपातिक रूप से देखा जाए तो बराबर मात्रा में जो रॉ मटेरियल है वो हमारे मिक्सचर में या हमारे क्रशर में जाए। तो दोस्तों यहाँ से जो टैंक से जो मटेरियल है हमारा वो सीधा मूव करता है क्रशर में। क्रशर बेसिकली दोस्तों एक तरह का इक्विपमेंट है जो कि हमारे ग्रेन्स को, पाउडर्स को, इन सब को मिक्स किए जो आते हैं उनको फर्दर एक पाउडर में कन्वर्ट कर देता है, एक बारीक आटे नुमा पाउडर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हम लोग डायरेक्टली फ़िश फीड को बनाने में काम में लेते हैं। और ये जो पाउडर होता है दोस्तों, ये मोटा प्लस बारीक दोनों मिक्स होता है। तो यहाँ पर ये जो पाउडर है इसको हमको फर्दर छनाई करनी पड़ती है। छनाई करने का मकसद ये है कि हम बारीक पाउडर को तो आगे ले जाएं और जो हमारा कोर्स मटेरियल है यानी कि मोटा मटेरियल है उसको हम लोग रिसाइकिल कर पाएँ। दोस्तों मोस्टली ये जो क्रशर आप देख रहे हैं, ये क्रशर 90-95% जो आपका रॉ मटेरियल्स होता है इनको पूरी तरह से पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि हमें आखिर किस लेवल का पाउडर चाहिए। तो दोस्तों अगर हम 4 mm का फीड बना रहे हैं तो हमें 42 मैश का पाउडर चाहिए। अगर हम 3 mm का फीड बना रहे हैं तो हमें 50 मैश का पाउडर चाहिए। 2 mm का फीड बना रहे हैं तो 60 मैश का, और 1 mm का बना रहे हैं तो 80 मैश का पाउडर की आवश्यकता होती है। अगर हम मोटा मोटी बोला है तो मैश को अगर ना समझते हो तो अगर हम लोग 4 mm का फीड बना रहे हैं तो हमको गेहूँ के आटे जैसा फीड पाउडर चाहिए, और अगर हम 2 mm का बना रहे हैं तो हमें बेसन जैसा पाउडर चाहिए, और अगर हम 1 mm का फीड बना रहे हैं तो हमें टेल्कम पाउडर जैसा पाउडर चाहिए होता है। तो दोस्तों ये सारा जो है हम ये क्रशर से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं बारीक मोटे की, और यहाँ से जो क्रशर से हमारा जो पाउडर बनेगा उसको हम लोग छनाई के लिए सीविंग सिस्टम में भेजते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि न्यूमेटिकली यानी हवा से उठ करके ये है पाउडर एक सेंट्रीफ्यूगल सीविंग सिस्टम में आ गया है, जहाँ पर कि छनाई की जो जाली है हम लोग अपनी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग डस्ट कलेक्टर भी देते हैं ताकि जो हमारी सारी डस्ट है वो इकट्ठी होकर के हम लोग पाउडर में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि जब हम पिसाई करते हैं तो कुछ डस्ट उठती है जो आपकी डस्ट कलेक्टर में इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल सीविंग सिस्टम में हम लोग जालियाँ चेंज करके अपने फाइनल फीड के हिसाब से पाउडर बना सकते हैं, और उस पाउडर को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं आगे के लिए, यानी कि हमारा आगे चला जाएगा एलिवेटर से पूरे मिक्सचर सिस्टम में चला जाएगा, और जो कोर्स बचेगा यानी कि जो छनाई के बाद मोटा मटेरियल रहेगा वो दोबारा हमारा, ये देखिए आप ये देख सकते हैं ये बारीक पाउडर है, और जो हमारा कोर्स मटेरियल रहेगा वो हमारा वापस पिसाई के लिए पीछे चला जाएगा यानी कि क्रशर में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक पूरे बैच को प्रोसेस करते हैं, और बैच के अंदर से हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारा फाइन पाउडर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल पाए, और वो फाइन पाउडर सीधा हमारा आगे मिक्सचर तक हम पहुंचा सकें। लेकिन दोस्तों ये आपको समझने की बात है कि इस पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है हमारी ग्राइंडिंग है। हम अगर ग्राइंडिंग पे प्रॉपर कंट्रोल्ड है, यानी इसकी फाइननेस पे हमारा पूरा कंट्रोल्ड है, हम सीव को बराबर चेक कर रहे हैं कि सीव कभी फटी तो नहीं है, और हमारा पाउडर बिल्कुल अगर एकदम एक जैसा यूनिफॉर्म आता है तो हमारे प्रोडक्ट जो एक्सट्रूडर से आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सट्रूडर के अंदर एक डाई के अंदर होल होते हैं, अगर मोटा और बारीक पाउडर आएगा तो कोई होल चौक हो जाएगा, इसकी वजह से बाकी होल पर प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए प्रोडक्ट छोटा बड़ा सकता है। तो उस बीमारी से अगर हमको नहीं पड़ना है तो हमें सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल है इस ग्राइंडिंग सेक्शन में करना होता है।
अब जैसा कि मैंने बताया कि इस ग्राइंडिंग सेक्शन से निकला हुआ जो पाउडर रहेगा, जो फाइनल पाउडर आपका आ गया, वो फिर हम एक एलिवेटर से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस एलिवेटर से हम लोग ले जा करके फर्दर एक टैंक में स्टोर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस प्लांट में सबसे ज़्यादा हमने टैंकों का और एलिवेटर का इसलिए यूटिलाइज़ किया है क्योंकि इससे हम चाहते हैं कि हमारे हर एक मशीन जो कि हमारे पूरे पार्ट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, उसके ऊपर फ्लो रेट हम मेंटेन कर सकें। जैसे कि आपने देखा मिक्सचर के ऊपर भी हमने टैंक लगा हुआ है। इसका कारण ये है कि हम ये नहीं चाहते कि मिक्सचर कभी फुल हो जाए, कभी आधा हो जाए। मिक्सचर हमेशा हर बैच में एक एवरेज रॉ मटेरियल के साथ चले, एवरेज रेसिपी के साथ चले, अन्यथा कई बार ओवरफ्लो हो जाते हैं, इससे मिक्सचर की आर्म टूट जाती है। इसलिए हम सब जगह पर टैंक को प्रपोज करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये मिक्सचर जो है रिवर्स फॉरवर्ड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों घूम सकता है, और इससे हम लोग ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमारा पाउडर जो है पूरी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब ये दोस्तों इस स्टेप पर जाकर के हमारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होकर के पूरे पाउडर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस मिक्सचर के अंदर हम लोग करीब करीब 18 से 20% पानी भी डालते हैं ताकि हमारा जो पाउडर है उसको मॉइस्ट कर सकें। मॉइस्ट नहीं करेंगे तो हमारा फीड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहाँ से निकला हुआ पाउडर दोस्तों अगेन फिर एक एलिवेटर में जा रहा है, और इस एलिवेटर से जा कर के ये फिर एक टैंक में जाएगा ताकि हम इसके बाद आने वाले एक्सट्रूडर पे अपने जो फ्लो रेट है उसको कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ मिक्सचर से निकला वाला जो एलिवेटर है वो सीधा इस पाउडर को एक टैंक में डाल रहा है। इस टैंक से आप देख रहे हैं कि एक स्क्रू वर्म लगा हुआ है, जो कि एक स्क्रू दिख रहे हैं आप इस पिक्चर में। ये स्क्रू इस टैंक से एक कंट्रोल्ड फीड रेट पे मटेरियल को, जिसमें कि पानी लगा हुआ है, मॉइस्चर लगा हुआ है, पाउडर है, एकदम बारीक पाउडर फॉर्म है, उसको सीधा एक्सट्रूडर का हॉपर में डाल रहा है। देखिए ये बिल्कुल देखिए आप, ये एक्सट्रूडर का हमारा हॉपर है जिसमें टैंक से मटेरियल आ रहा है। यहाँ पर इस स्क्रू को लाने का मकसद दोस्तों ये है कि कभी भी हम नहीं चाहते कि हमारे एक्सट्रूडर का जो हॉपर है वो ओवरफ्लो पे रहे, और ये बिल्कुल सेंसर लगा हुआ है यहाँ से, जिससे कि हमारा ये स्क्रू जब पूरा ये फुल हो जाएगा आपका तो बंद हो जाएगा, जैसा अभी बंद हो चुका है, और अब जब खाली हो जाएगा तो अपना आप चालू हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली सेंसर ऑपरेटेड है। दोस्तों यहाँ से जो एक्सट्रूडर में आप देख रहे हैं, ये एक्सट्रूडर मशीन स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर ये जिस जगह मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर पीछे मेन मोटर लगी हुई है जो करीब करीब इसमें 40 HP की है। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्सट्रूडर के हॉपर से मटेरियल आ रहा है। यहाँ पर मैग्नेट से होता है वो मटेरियल एक्सट्रूडर के मेन बॉडी में जा रहा है। जो होल दिख रहा है नीचे उसमें मेन बॉडी है, और ये मेन बॉडी के आगे हमारे स्क्रू और बैरल लगे हुए हैं, जिनके बीच में 1 mm से भी कम गैप होता है। वहाँ से हमारा जो फीड है, जिसके अंदर जो पाउडर जा रहा है, ये पाउडर हमारा पूरा जो है एक पैलेट के रूप में कन्वर्ट होकर आता है। तो दोस्तों देखा जाए तो पीछे एक हमारी ये फीडिंग मोटर है, एक हमारी मेन मोटर लगी हुई है, और जब ये पूरे बैरल से पास होता हुआ हमारा फीड एंड में आएगा तो यहाँ पर हमारी एक कटिंग मोटर लगी हुई है, जो कि हम लोग सब ये VFD कंट्रोल्ड है। सब लगभग हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लगे हुए यहाँ से कंट्रोल्ड है, और यहाँ से हम लोग इसको कटिंग करके एक पफ्ड दाने में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये पफ्ड दाने में कन्वर्ट हमने कर दिया है। और ये पफ्ड दाना आप देख सकते हैं कि इस पूरे वीडियो में ये पफ्ड दाना हम लोग इसकी स्पीड जो है, कटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इससे हम पफ्ड दाने की लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपकी कस्टमर की डिमांड है। यानी कस्टमाइज हम यहाँ से फीड जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एंड में हम लोग डाई से 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm की डाई हम आपको साथ में देंगे मशीन के, और आप किसी भी साइज़ का फीड बना सकते हैं यहाँ से। और ये जो फीड यहाँ से जो निकल रहा है, ये देखो आप देख रहे हैं जिस तरह का एकदम यूनिफॉर्म फीड है, जो पफ्ड है और साथ साथ गोल भी है या सिलेंड्रिकल, जैसे भी आपको कस्टमर को चाहिए। वो एक नीचे हॉपर में आ रहा है, नीचे देखिए आप हॉपर में जा रहा है। ये हॉपर में हमने पीछे फ़ैन लगा हुआ है ये पीछे की तरफ, और इस फैन से ये पूरा हमारा, ये देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉनिक सेटअप हम साथ में देते हैं। पूरा हमारा जो ये मशीन है ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड है और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से चल रहा है। सब जगह हमने यहाँ पर VFD लगाई हुई है, और इसमें प्रॉपर तरीके से हमने सीमेंस के MCB कॉन्टैक्टर्स, BCSC कॉन्टैक्टर्स, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, सब चीज़ें इसमें लगाई हुई ताकि आपकी मशीन की मोटर को हम लोग प्रोटेक्शन देखें। तो यहाँ देखिए ये जो फीड निकल रहा है, ये हॉपर से पीछे फ़ैन लगा हुआ है, और न्यूमेटिकली हम लोग यहाँ से उठा रहे हैं इस पूरे प्रोडक्ट को, और हम लोग सीधे ले जा रहे हैं इसको हमारी ड्रायर मशीन में। ये एक रोटरी ड्रायर में हम लोग इस प्रोडक्ट को ले जा रहे हैं, और ये रोटरी ड्रायर के पीछे लगा हुआ पैलेट बर्नर है, जो कि
पैलेट से चलता है, यानी कि बायोमास पैलेट से चलता है या हस्क से चलता है। और ये जो प्रोडक्ट हमारा जा रहा है पैलेट, फीड पैलेट जो हमारे जा रहे हैं गोल तरह के, ये सीधा हमारे जाते हैं ड्रायर में जा रहे हैं। और ये ड्रायर एक रोटी ड्रायर है जिसमें पूरी भट्टी बनी हुई है। हम लोग यहाँ पर पैलेट बनने से उसको फायर कर रहे हैं, और पैलेट बनने से फायर करने के बाद हम लोग इस पूरे गर्म ड्रायर के अंदर से इस पूरे प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट निकलता है हमारा, ये पूरा एकदम ड्राई होकर निकलता है, क्योंकि इसके अंदर हीट होती है। तो जब हम प्रोडक्ट को हीट के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एकदम ड्राई होकर निकलता है। ये देखिए गोल्ड हमारा जो ड्रायर है, इस गोल्ड ड्रायर से हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है। उसके ऊपर पीछे हमारा फीडिंग सिस्टम है, और यहाँ पूरा भट्टी बनी हुई है। इस भट्टी के अंदर हम लोग पैलेट बनना चला रहे हैं, यानी कंट्रोल फीडिंग दे रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरी है कि किसी भी तरह का आप मीडियम यूज करें, कंट्रोल फायरिंग होनी चाहिए। ज़्यादा फायरिंग से फीड की रेसिपीज़ ख़राब हो सकती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू ख़राब हो सकती है। ये हमारा फीड यहाँ से निकल कर आ रहा है जो गर्म है अभी इस समय पर, और ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, यानी सेफ़ टू स्टोर है। इसका मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट निकल रहा है एकदम ड्राई हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग ये जो ग्रेडर मशीन है जो आप देख रहे हैं कि वाइब्रेटर ग्रेडर है, इससे हम लोग इस फीड को ग्रेडिंग कर रहे हैं। और ग्रेडिंग करने से हम लोग ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि इन प्रोसेस अगर कहीं भी ऑर्डर बन रहा है या अंडर साइज कुछ भी आ रही है तो सारी अलग हो जाएगी, और हम एक जैसे फीड को अपनी बोरी में पैक कर सकते हैं। तो ये जो फीड यहाँ से निकल कर आ रहा है, ये फीड पूरी तरह से तैयार फीड है, यानी कि ड्राई फीड है। अब अगर हम यहाँ से निकले हुए फीड को अगर हम चाहते हैं कि हम इसको फ्लेवरिंग करें या उसके ऊपर ऑयल स्प्रे करें, तो हम एक ऑयल स्प्रे मशीन यहाँ पर हमने अलग से दी हुई है। आप चाहें तो उसको लाइन में लगा सकते हैं, और उस ऑयल स्प्रे मशीन पे आप फिश ऑयल को प्रोडक्ट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, और इसको और अट्रैक्टिव और सुगंधित बना सकते हैं, जिसमें कि फ़िश इसमें अट्रैक्ट होगी। और यहाँ से जो हम लोग फीड निकलने के बाद में अगर हम चाहें तो फ्लेवरिंग कर लें, और इसको हम डायरेक्टली पैकिंग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये पूरे प्रोसेस से निकलने के बाद में जो फीड आप देख रहे हैं एकदम फ्रेश फीड निकलेगा। इस फीड को आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा बैग में पैक करना है। आप 25 किलो, 35 किलो, 20 किलो, 10 किलो किसी भी तरह की साइज़ में पैकिंग कर सकते हैं, और आसानी से इस फीड को आप सेल कर सकते हैं या फिर अपने खुद के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये ऑयल स्प्रे सिस्टम है। आप टैंक में देख रहे हैं फिश ऑयल भर देते हैं, और यहाँ पर हम हीटर लगा के उसको गर्म करते हैं, और पंप से हम फिश ऑयल को सीधा स्प्रे करते हैं ड्रम के अंदर। और उस ड्रम के अंदर जब फीड हम डालते हैं तो फीड से हम लोग फीड के ऊपर ऑयल को बहुत ही कम मात्रा में, यानी 1%, 1.5%, 2% के आसपास में स्प्रे कर सकते हैं। ये देखिए आप पूरा सिस्टम इसका लगा हुआ है। तो दोस्तों, बहुत आसान काम है। जो हमारे मन के अंदर भय है, इस भय को हमको दूर करना है कि प्लांट में फीड कैसे बनेगा। मेरी लाइफ में मैंने देखा है कि बहुत छोटे छोटे फार्मर जिन्होंने कभी ज़िंदगी में एक छोटी मशीन भी नहीं खरीदी, उन्होंने बड़े बड़े प्लांट लगाए, इस तरह के प्लांट लगाए, और आज सक्सेसफुली अपने फीड के ऊपर 5 से 6 रुपये एवरेज सेव कर रहे हैं। यानी कि 1 mm के ऊपर 20 रुपये किलो का मार्जिन ले रहे हैं, 2 mm के ऊपर 12 से 15 रुपये का, 3 mm के ऊपर 8 से 9 रुपये का, और 4 mm के ऊपर 5 से 6 रुपये का मार्जिन ले रहे हैं। एवरेज 5 से 6 रुपये पर केजी का हर लोग मार्जिन लेके काम कर रहे हैं। और इसके लिए आपको करना नहीं है, एक सबसे पहले मशीन से पहले आपको चाहिए हौसला। आप अपने संबंधित विभाग जो भी है, नज़दीक में जो मत्स्य विभाग है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। वो लोग आपको पूरी इसकी जानकारी देंगे। आप वहाँ पर अपनी योजना को लागू करवाने के लिए आप अपनी एप्लीकेशन दें। वो लोग आपको पूरा फॉर्म भराएंगे, आपसे पूरा आपका कमिटमेंट लेंगे। लॉटरी सिस्टम से आपका अगर सिस्टम खुल गया तो आपको अनुदान मिलेगा। इसके लिए आपको पहले प्लांट लगाना पड़ेगा, प्लांट फाइनल करना पड़ेगा। प्लांट लगाने के लिए दोस्तों आप हमारी किसी भी यूनिट पे, यानी अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो आप हमारे कोटा फैक्ट्री पर आ सकते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं और पूर्वी इंडिया की तरफ है, यूपी बिहार में, तो आप हमारी बनारस फैक्ट्री पा सकते हैं। आप अगर साउथ में हैं तो जो भी हमारे क्लाइंट चेन्नई में है, या आपका कर्नाटक में है, केरला में है, या आंध्रा और तेलंगाना में है, वो हमारी हैदराबाद फैक्ट्री पा सकते हैं। हमारे वो क्लाइंट जो कि मध्य भारत में, वो हमारी कोटा फैक्ट्री पा सकते हैं। और हमारे वो क्लाइंट जो कि पूर्वोत्तर में है, यानी कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, 7 सिस्टर्स में रहते हैं, वो हमारी गुवाहाटी फैक्ट्री पा सकते हैं। हमारी सारी ही फैक्ट्रीज पे अमूमतः सारी मशीन्स आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारी कंपनी इसमें नंबर 1 का काम कर रही है, और आपको हर जगह हमारी सारी मशीन्स देखने को मिल सकती है। और आप अपनी मशीन्स का चुनाव वहाँ आकर कर सकते हैं, हमसे अपनी योजना डिस्कस कर सकते हैं, और प्लांट को फाइनलाइज़ कर सकते हैं। प्लांट फाइनलाइज करने के उपरांत आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर हम प्लांट डिलीवर करेंगे, और 1 महीने के अंदर प्लांट लगा के देंगे। यानी कि करीब 3 महीने की ये साइकिल होती है। और आप हमारे यहाँ पर 50 kg पर आवर से लेकर के 100 kg पर आवर
150 kg per hour, 200 kg per hour, 300 kg per hour, 500 kg per hour, 1000 kg per hour, 2000 kg per hour, 2500 kg per hour, 5000 kg per hour। इस तरह से किसी भी प्लांट को आप फाइनल करके लगवा सकते हैं। दोस्तों, सरकार के द्वारा ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति के अंतर्गत काफ़ी योजनाएं दी गई हैं, आप इनका पूरे से पूरा उपभोग करें। अगर आपको ये वीडियो लगा हो कि आपको किसी भी तरह से संबंधित आपकी जो क्वेरीज़ है उनको सॉल्व कर रहा है, वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ हमारे नंबर 7073642737 पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.provecengineering.in पर जाकर आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरी तरह से हमारी कंपनी से हर तरह की मशीन इस विभाग से रिलेटेड ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you all for giving patience to watch this video. I hope this video is very useful. Please be connected with Provec Engineering Group and stay connected always. Thank you so much.